सभी को मेरा प्रणाम। संदेह चैप्टर का यह दूसरा वीडियो है और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे पहले वीडियो में संदेह का जो पार्ट 1 है उसे ध्यान से देखिए, समझिए और बहुत धैर्य के साथ देखिए। अगर आप धैर्य से देखेंगे, एक बार देखेंगे मेरा पहला वाला वीडियो, आपको संदेह चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन उसमें मैंने चूंकि पूरा एक एक पेज पर आधारित प्रश्नोत्तर मैंने नहीं पूछे, इसीलिए मैं उन्हीं प्रश्नोत्तरों के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो पहला जो इसमें पहले पहले पेज में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनमें से सिर्फ मैं कुछ प्रश्नों को पूछूंगी। राम निहाल अपने कमरे में बैठा क्या कर रहा था? राम निहाल अपने कमरे में बैठा क्या कर रहा था? तो राम निहाल अपने कमरे में बैठा सामान बांध रहा था, वह रो रहा था। बहुत सारे इसके इसमें उत्तर बहुत सारे हैं। एक मूर्तिवत बैठा हुआ था। बहुत सारे जो भी बातें इसमें आपको यहाँ पर नजर आ रही है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको पढ़ते पढ़ते जब आप उसे देख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा था। उसके हाथों में, एक हाथ में कागजों का बंडल था जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था, और उसके दूसरे हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था जिसे उसने खोला और उसमें एक चित्र था। अब आप अंतिम में इस पूरे चैप्टर के अंत में आप पाएंगे कि वह चित्र किसका है। आपको मालूम है, वह चित्र श्यामा का है और उसकी आंखों में आंसू थे, वह रो रहा था। बस इसमें इस पूरे पेज पर आपको बहुत घबराहट होती है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है। तो इस पूरे पेज में यह एक उत्तर है, यह एक प्रश्न है और यह एक उत्तर है। अब बच्चे पूछते हैं मैम, बुद्ध की प्रतिमा क्या का इसमें हमें क्या करना है? बुद्ध की प्रतिमा का इतना वर्णन क्यों किया गया है? तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा के समान हमें धैर्य धारण करना है, परिस्थितियां कैसी भी हों। तो इस प्रतिमा के समान हमें धैर्य धारण करना है, चाहे बहुत खुशी हो जीवन में, तकलीफ हो, दुख हो। तो ये बुद्ध की प्रतिमा हमें धैर्य धारण करने की प्रेरणा देती है, पहली बात। दूसरी बात है कि जो राम निहाल है बहुत ही चंचल स्वभाव का है और उसका मन बड़ा मतलब विचलित हो जाता है। किसी ने, लड़की ने आकर के, किसी युवती ने आकर कुछ बात की, किसी युवती ने हाथ बढ़ाया तो अपना दिल दे बैठता है। उसे उससे ऐसा लगने लगता है कि वो उससे प्रेम करता है या वो उससे प्रेम करती है। तो इस प्रतिमा के माध्यम से और राम निहाल के माध्यम से हमें सीख देने की कोशिश की गई है कि हमें राम निहाल के समान नहीं होना है, बल्कि बुद्ध की प्रतिमा के समान हमें जीवन में धैर्य धारण करना है। चाहे जीवन में धूप हो, छाया हो, या फिर मतलब आनंद हो, खुशी हो, गम हो, हमें धैर्य धारण करना है। ये प्रतिमा हमें ये देती है, यह हमें संदेश देती है संदेश चैप्टर में। ठीक है, तो यही है कि बस आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर तो राम निहाल के हाथों में क्या था, मैंने ऑलरेडी आपको तीसरा प्रश्न जो इसमें वो बता दिया मैंने आपको। राम निहाल के एक हाथ में कागजों का बंडल था जिसे संदूक में रखने से पहले वह खोलना चाहता था। संदूक, संदूक मतलब होता है बॉक्स। अपने संदूक में, जो कि वही उसकी, जैसे किसी की संपत्ति होती है, चल अचल संपत्ति होती है, बहुत सारी संपत्ति होती है, कम संपत्ति होती है। राम सिंहाल के पास एक ही संपत्ति थी, वह थी उसकी संदूक। उसी संदूक में वह जा रहा है। श्यामा के घर में वह एक किराएदार के रूप में रहता था और श्यामा के घर को छोड़ करके वह कहीं और अपना निवास ढूंढने के लिए जा रहा है। जाने से पहले अपना सामान बांध रहा है, सामान रख रहा है। जिसमें सामान रख रहा है वह है संदूक। तो उसी संदूक में वह क्या, उसके हाथों में कागजों का एक बंडल था जिसे वह संदूक में रख रहा था। रखने से पहले वह खोलना चाहता था, एक्सेट्रा। आप इसको पढ़िए, आपको सारे आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब इसके दूसरे पेज पर हम जाते हैं कि जब राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान जब सब बांध रहा था और वह रो रहा था, तो किसने बताई इस बात को? पूरे घर में किसने हल्ला मचा दिया? तो इस घर में, पूरे घर में हल्ला मचाने वाली जो लड़की है उसका नाम है किशोरी। तो किशोरी का इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कहीं उल्लेख नहीं है। वह भाभी कहकर पुकार रही है श्यामा को, तो वह श्यामा की छोटी ननद भी हो सकती है। तो आप ज्यादा अनुमान लगाने की, ज्यादा इसमें दिमाग आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। बस किसने जानकारी दी? किशोरी ने जानकारी दी। क्या जानकारी दी? निहाल बाबू रो रहे हैं, यह जानकारी उसने वहां दी। और वहां पर आकर के खड़ी हो गई और ने उससे पूछा श्यामा ने उससे पूछा कि जस्ट अ सेकेंड। अगला प्रश्न है कि राम निहाल से रोने का कारण किसने पूछा? राम निहाल ने उससे क्या कहा? श्यामा ने उसे क्या जवाब दिया? तो उस एक पेज में इतने सारे प्रश्न हैं। तो राम निहाल से रोने का कारण किसने पूछा? राम निहाल से रोने का कारण श्यामा ने पूछा।
और जब श्यामा ने उससे पूछा तो राम निहाल ने उसे कहा कि तुमसे अपराध होगा। जब श्यामा ने उससे कहा कि क्या हमसे कुछ अपराध हुआ है जो तुम इस जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो, ऐसे रो रहे हो? तब राम निहाल क्या कहे? जिससे प्रेम करता है उसे वह क्या कहे? उसने कहा तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रो रहा हूँ क्योंकि मुझसे गलती हुई है और मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, प्रायश्चित करने का यह तरीका ठीक नहीं है, लेकिन मन नहीं मानता और जो 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 मेरा मन ना माने तो फिर आँसू जो है, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, आँसू तो निकल ही पड़ेंगे। तो बहुत ही भावुक है और वह रो पड़ा राम निहाल। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद है अगला प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस इसमें भी हैं जो मैंने आपसे पूछा है, ये सारे प्रश्न इसमें भी है। और श्यामा ने मतलब श्यामा को ऐसा लगा कि बात इतनी सरल नहीं है जितना वह समझ रही है, कुछ गंभीर बात है। इसीलिए उसने किशोरी को वहां से जाने का इशारा किया, उसे कहा कि कपड़े सूख रहे हैं, जाकर के वहीं बैठो। और किशोरी भी समझदार है, वह वहां से चली गई। अब वापस यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा का यहाँ पर दिया गया कि छोटी सी प्रतिमा सागवान की मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। तो जो प्रतिमा है, उसी प्रतिमा के समान हमें बनकर रहना है, हमें धैर्य धारण करना है, दुख के समय घबराना नहीं है। दुख जो भी होगा, समस्याएं जो भी आएंगी हमारे सामने, उसका कहीं ना कहीं हमें समाधान मिलेगा, जैसे राम निहाल को मिला है श्यामा के रूप में। राम निहाल ने खुद यहाँ पर एक वाक्य कहा है कि तुम में मैंने शुभचिंतक, मित्र और रक्षक पाया है। मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, वेल विशर, मित्र और रक्षक समझता हूँ। तो जब भी श्यामा के बारे में पूछा जाए कि श्यामा के बारे में जानकारी दीजिए, तो श्यामा जो है, राम निहाल श्यामा के यहाँ किराएदार के रूप में रहता था। श्यामा उसकी शुभचिंतक थी, मित्र थी, रक्षक थी। पग-पग पर उसने उसके उसका मार्गदर्शन किया है, और भी मैं आपको बताऊँगी, इसके साथ-साथ और भी जो बातें बताऊँगी वो आप लिखेंगे वहाँ पर। तो राम निहाल अपनी पहले ही यहाँ पर वाक्य, पहला जो उसका पैराग्राफ है, नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज, चैप्टर का जो सेकंड पेज, उसमें पहले पैराग्राफ में ही राम निहाल कहता है कि तुम्हें देख कर के मैंने सीखा है श्यामा, तुम्हें देख कर के मैंने सीखा है कि अपने जीवन में अगर हम फर्म रहते हैं, हम दृढ़ होते हैं, जो भी हम फैसले लेते हैं अगर हम उसमें दृढ़ रहते हैं, तो हम अपनी चाहतों का, अपनी इच्छाओं का हम दमन कर सकते हैं। आमतौर पर इंसान क्या होता है, इंसान की इच्छाएँ होती हैं। इच्छाएँ कैसी होती हैं? इच्छाएँ मतलब चाह, कुछ जो हम चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं। इच्छाएँ कभी तृप्त होती हैं और कभी अतृप्त होती हैं। तृप्त होना मतलब संतोष होना, संतोष नहीं मतलब पूरी होती हैं। इच्छाएँ कभी पूरी होती है और कभी नहीं पूरी होती हैं। जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो एक नई इच्छा का जन्म होता है। और अगर कोई इच्छा अतृप्त रह जाती है, तो हम दुखी रहते हैं। मतलब इच्छाओं का अंत नहीं है, कहने का तात्पर्य है कि इच्छाओं का अंत नहीं है। जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया, जो है, जितना है, उसी में मुझे असीम सुख है। जैसे कि श्यामा सॉरी, क्षमा कीजिएगा, जैसे कि श्यामा। तो इस श्यामा ने क्या किया? श्यामा ने अपनी इच्छाओं का दमन किया, और इसी बात को वह कह रहा है कि तुम्हारा अवलंब, जो तुम्हारा बेस है, आधार है, बहुत ही फर्म है। काश मैं तुम्हारे समान हो सकता। वो कहता है कि तुम्हारे हृदय में, हृदय की कोठरी में मैं अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे हृदय रूपी जो रूम है, जो कोठरी है, उसमें बालकों का झुंड हंसता है, खेलता है, लड़ता है, झगड़ता है। मतलब तुमने अपने आप को व्यस्त कर दिया बच्चों के झुंड में, और तुमने बहुत सारी देव प्रतिमाओं को, देवताओं की जो मूर्तियां हैं, उनको श्रृंगार से सजा करके अपने दिल में जगह दी। उसमें मेरी जगह कहाँ, मुझे कहाँ जगह मिलती? तो ये बातें कह करके, मानो यहाँ पर वो कह रहा है, श्यामा ने जैसे ही उससे पूछा कि क्या है, अब बताओ, क्यों रो रहे हो तुम? तो श्यामा को रामनिहाल ये बातें बता रहा है, बोलने से पहले, मुख्य बात पर आने से पहले वह एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, श्यामा से बता रहा है, वो सारी बातें कह रहा है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर लगती है, लेकिन यकीन मानिए आसान है चैप्टर। तो अब यहाँ पर वो, यहाँ से यहाँ तक वो श्यामा के बारे में बता रहा है, और अब यहाँ से वह बता रहा है इस, यहाँ पर कि वह, उसने मतलब वह कैसा है, क्या किया है उसने अपने जीवन में। तो वो बताता है कि भारत के अलग-अलग स्टेट्स में, भिन्न-भिन्न प्रदेशों में मैंने छोटा-मोटा बिज़नेस किया, अपने पेट को पालने के लिए। पेट पालना मतलब अपने जीवन को, अपनी जीविका के लिए। जैसे मैं एक टीचर हूँ, जीने के लिए मैं अपना घर चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए मैं पढ़ाती हूँ। वैसे ही पेट पालने के लिए छोटा-मोटा व्यवसाय इसने किया, और
एक जगह पर इसके पैर टिक नहीं पाए, एक जगह पर ठहर कर नहीं रहा। भिन्न-भिन्न प्रदेशों में यह घूमता रहा और ऐसे ही घूमते हुए एक बार यह जब श्यामा के घर में आया, तुम्हारे घर मतलब श्यामा के घर पर जब आया, तब उसे विश्वास हुआ कि उसे उसने वहां पर मतलब उसने घर पाया। इससे पहले वो मकानों में रह रहा था। ठीक है, हाउस और होम में अंतर होता है। तो घर कहाँ पाया इसने? श्यामा के घर, क्योंकि श्यामा के व्यवहार में अपनापन था। उस अपनेपन में वो उसका ख्याल रखती थी, उसे गलत रास्ते पर भटकने से रोकती थी, तो उसे अपना घर उसने वहां पर पाया। इसके बाद कहता है कि जब से मैंने होश संभाला है, संसार को जाना है, तब से मेरे पास घर नहीं था। तो मेरी संपत्ति क्या है मेरे पास? मेरा संदूक और ये थोड़ा-सा सामान, यही मेरे हायर है, यही मेरे उत्तराधिकार का अंश है। आपके माता-पिता, जो भी हो आपके माता-पिता का है वो आपका है, ठीक है? तो वो उनके उत्तराधिकार का अंश है। मकान है, गाड़ी है, ये है, वो है, बैंक बैलेंस है, तो वो उनके उत्तराधिकार का अंश है। इसके उत्तराधिकार का अंश क्या है? एक संदूक और थोड़ा-सा सामान। कहता है कि मैं अपना संदूक और थोड़ा-सा सामान अपने कंधे पर, सिर पर लादे थोड़ा-सा सामान अपनी पीठ पर लादे हुए ठीक वैसे ही घूमता हूँ, यहाँ से वहाँ घूमता हूँ, जैसे नोमैड्स बंजारे क्या करते हैं? बंजारे नोमैड्स क्या करते हैं? अपने सामान को कंजर पर कंजर क्या होता है? कंजर एक पशु होता है, जो ना घोड़ा है, ना गधा है, दोनों के बीच का है, खच्चर जिसे हम कहते हैं। तो कंजर मतलब होता है नोमैड्स और टट्टू पर लादे घूमता है। क्षमा कीजिएगा मैंने कंजर को आपको कहा कि वो खच्चर होता है। टट्टू, तो टट्टू एक पशु है, एक जानवर है टट्टू। कंजर कौन है? बंजारे हैं, नोमैड्स। कंजर नोमैड्स हैं और वे अपना सामान किस पर लाद कर घूमते हैं? टट्टू पर लाद कर घूमते हैं। जैसे जैसे टट्टू क्या है? टट्टू उनके लिए एक कुली का काम करता है। ठीक है? तो ये उसने यहाँ पर वो सब बता रहा है। अभी तक सही बात पर नहीं आया, वो प्लेटफ़ॉर्म ही बना रहा है। फिर अपने बारे में बता रहा है कि मैं चतुर था। क्षमा, यकीन मानो मैं चतुर था। मतलब बहुत चतुर। इतना चतुर जितना इंसान को नहीं होना चाहिए। इंसान को थोड़ा बहुत क्लेवर होना चाहिए लेकिन कनिंग नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान बहुत ज़रूरत से ज़्यादा चतुर होता है, तो वह क्या करता है? अपने आप को अभागा बना लेता है, मतलब अनफॉर्च्यूनेट बना लेता है। और जो इंसान दूसरों को धोखा देता है, यकीन कीजिए यहाँ इस पाठ के अनुसार ये कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि वह भगवान की दया से वंचित हो जाता है। वंचित मतलब जो चीज़ उसे ना मिले। जैसे आपको खाना नहीं मिला, तो आप आज दोपहर के भोजन से वंचित कर दिए गए, ठीक है? डिप्राइव्ड। तो भगवान की दया से कौन से लोग वंचित हो जाते हैं इस चैप्टर के अनुसार? तो भगवान की दया से वे लोग वंचित हो जाते हैं, जो बहुत अधिक चतुर बनते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। तो यहाँ पर आप पाएँगे कि आप इसके बारे में राम निहाल के बारे में बहुत सारी बातें उत्तर के रूप में आप बहुत सारी बातें आप लिख सकते हैं कि वह यहाँ-वहाँ, इस प्रदेश से उस प्रदेश में अपना पेट पालने के लिए घूमता था और कहाँ पर उसने अपना घर जैसा माहौल पाया, तो श्यामा के यहाँ उसने अपना घर जैसा माहौल पाया। फिर उसने अपने बारे में बताया कि वह बहुत चतुर था। आप मैं चतुर था नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप लिखेंगे मैं चतुर था, जैसे मैं चतुर था। तो हो जाएगा कि आप चतुर हैं। आपको लिखना है कि वह चतुर था, राम निहाल चतुर था, तो वह चतुर था। और फिर उसने यह बात कही कि जो व्यक्ति चतुर होता है, वह भगवान की दया से वंचित हो जाता है। फिर अगली जो बात आप लिखेंगे कि राम निहाल बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यहाँ पर महत्वाकांक्षा वाक्य के अनुसार है, लेकिन आप विशेषण लिखेंगे उसके बारे में कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था और बहुत प्रोग्रेसिव था। इतना प्रोग्रेसिव कि दूसरों को धोखा देता था। इसीलिए हमने हमने शुरू में पढ़ा ना कि राम निहाल एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाया। तो वह इंसान जो दूसरों को धोखा देता है ना, वो मतलब उसको मानसिक रूप से उसको सुकून नहीं होता, बहुत ही अशांत रहता है वह इंसान। तो इसीलिए इसके भी पाँव एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाते थे। हाँ, उसका पेट भर जाता था, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती थी। संतोष धन सबसे बड़ा धन इसीलिए कहा गया है। तो कभी-कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि मैं यह दाँव बैठा मतलब मैं ऐसा चाल चलूँगा, तो मैं जीत जाऊँगा। लेकिन इंसान देखिए, इंसान एक चाल चलता है, जीत जाता है। उसको लगता है अरे एक चाल और चलता हूँ, फिर एक चाल और चलता हूँ, फिर एक बार और चलता हूँ। मतलब जो धन की जो चाह होती है ना, ये एक अतृप्त दौड़ है, जिस पर इंसान दौड़ता रहता है। ठीक वैसे ही जैसे मृग जैसे मृग मृग क्या करता है रेगिस्तान में कहीं से अगर मृग आ गया रेगिस्तान में, मृग मतलब हिरन।
तो अगर कहीं से हिरण आ गया रेगिस्तान में तो उसको दूर से जो रेत है, रेत मतलब सैंड, और सैंड पर, रेत पर जब दूर से सूरज की किरणें जब रेत पर गिरती हैं, तो दूर से मृग को ऐसा लगता है कि मानो वह क्या है, नदी है। तो मृग छलांग लगाते हुए कुलांचे भरता हुआ यहाँ तक आता है, लेकिन जब यहाँ आता है तो फिर से प्यासा रह जाता है, क्योंकि यह पानी नहीं, यह क्या है, रेत है। तो इसी को कहते हैं मृग मरीचिका। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा कि मृग मरीचिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। आप मुझे जरूर अंग्रेजी में या इंग्लिश में क्या कहते हैं मृग मरीचिका को, आप मुझे बताइएगा। मुझे आशा है कि आप मृग मरीचिका समझ गए होंगे। मतलब कभी न रुकने वाली दौड़, वह क्या है, मृग मरीचिका है। तो मृग मरीचिका, तो फिर ऐसी स्थिति में हिरण क्या होता है, हिरण पानी की तलाश में तड़प तड़प कर मर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे इंसान धन की चाह में एक एक मतलब ऐसा कर लेते हैं, इतने पैसे मिल जाएंगे, ये चल लेते हैं, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे, कितने कमाएंगे आप, इसका कोई अंत नहीं है। इसी को कहा गया है मृग मरीचिका, मतलब ऐसी प्यास जो कभी पूरी ना हो। तो ऐसी ही प्यास किसे थी, तो राम निहाल कहता है मुझे थी, मैं हमेशा आगे बढ़ना चाहता था। तो विश्वास है मुझे आपको कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर बताता है कि जिसके यहाँ भी उसने नौकरी की अब तक, वे लोग सुशिक्षित और सज्जन थे और उसको मानते भी बहुत थे। लेकिन उसके यहाँ श्यामा के यहाँ घर जैसा सुख है, लेकिन यह सब उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये सब बातें जब बता रहा है, तो यहाँ सारे क्वेश्चंस में आपको साथ-साथ मैंने बताया है। राम निहाल के बारे में जानकारी, श्यामा के बारे में राम निहाल क्या सोचता है और वह क्या कहानी बता रहा है। तो अब श्यामा पूछती है उससे, "तो तुम एक काम की बात नहीं करोगे? ऐसी यूज़लेस बात करोगे? अरे रो क्यों रहे हो? वह तो बताओ, क्यों रो रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे रोने का?" तो फिर वो बताता है, राम निहाल बता रहा है कि श्यामा, मैंने तुम में अपना शुभचिंतक, मित्र और रक्षक माना है। पाया है, माना है मतलब पाया है। तो हमेशा तुम मुझे आने वाले संकटों से तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो, तुम मेरी बहुत अच्छी मित्र हो और मेरी शुभचिंतक, वेल विशर हो तुम। तुमसे मैं अपने दुःख की बात नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? यह भार, ये जो बर्डन है, जो मेरे सिर पर है, इसको मैं कब तक ढोता रहूँगा, कैरी करता रहूँगा। फिर वो फ्लैशबैक में जा रहा है, वो बता रहा है, "श्यामा, यह चैत है ना?" चैत मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है। तो ये जो मार्च का कभी तो 27-25 फरवरी से 15 मार्च तक होता है, कभी 15 मार्च से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक चला जाता है। तो वो जो मंथ होता है, वो जो महीना होता है, वो होता है चैत्र, और उसी चैत्र को यहाँ लिखा गया है चैत। तो चैत जो है, वह तत्सम है और चैत तद्भव है। तो यह चैत है ना, ठीक। तो 6 महीने पीछे गया है कार्तिक के महीने में। कार्तिक कब आता है ये? अक्टूबर और नवंबर के महीने में, महीना जो होता है हिंदी के महीने में हम उसे कहते हैं, हिंदी का जो मास है वो है कार्तिक। तो बता रहा है कि कार्तिक का जो महीना था उसमें पूर्णिमा थी। पूर्णिमा मतलब फुल मून। कार्तिक, वो 6 महीने पीछे जाकर के कार्तिक के महीने में गया है और वो बता रहा है कि कार्तिक की पूर्णिमा थी और वह काम-काज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि काम-काज से छुट्टी पा करके राम निहाल कहाँ जाने के लिए तैयार था? तो दशाश्वमेध घाट। ब्रजकिशोर बाबू ने उससे उसे क्या आदेश दिया? तो ये है आदेश। उसने कहा कि तुम तो जाते ही हो, मुझे आज छुट्टी नहीं है, मेरे कुछ संबंधी आ गए, उनको घुमाने के लिए ले जाओ। तो कहता है कि मैं तैयार हो गया। और जैसे कैसे हम उबर बुक करते हैं, वैसे इन लोगों ने क्या किया था, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक किया था। बजरा क्या होता है? बजरा हम बोट को कहते हैं, हम नाव को बजरा कहते हैं। उसने कहा बजरा ठीक है। किसने कही ये बात? ब्रजकिशोर बाबू ने यह बात कही। किसको बजरा पर ले जाने की बात कही गई थी? तो उनके एक संबंधी आए थे, एक पति पत्नी आए थे, उनको बजरा पर ले जाने की बात। कौन थे वे लोग? तो एक पुरुष था और उसके साथ एक सुंदरी स्त्री थी। उसने ब्रजकिशोर बाबू ने कहा कि सुनिए, उन दोनों अपने संबंधियों से उसने यह बात कही कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक किया है। निहाल बाबू, बजरा ठीक किया मतलब बजरा बुक किया है। निहाल बाबू आपके साथ जा रहे हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आप एकदम कंफर्टेबल रहेंगे, सुविधा रहेगी आपको इनके साथ। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। और यह एक्सक्यूज दे करके अपने निकट संबंधी को उसने अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्ति राम निहाल के साथ उन्होंने भेज दिया। अब जो पुरुष था, संबंधियों में जो पुरुष था, वो थोड़ा क्रोधित हो गया।
मुख की रेखाएँ तन गई। कैसे हम तन जाते हैं, गुस्से में हमारी चेहरे की रेखाएँ तन जाती हैं। तो लेकिन स्त्री ने बात सँभाल ली। स्त्री कौन है? मनोरमा। पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? मोहन बाबू। तो इसने कहा मनोरमा ने कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग घूम आते हैं, आप अपना काम कीजिए। अब यहाँ पर ये लोग मान मंदिर पहुँचे। सबसे पहले कहाँ पर पहुँचे? मान मंदिर पहुँचे। याद रखिए, सबसे पहले किस घाट पर पहुँचे? मान मंदिर घाट पर पहुँचे। क्यों मान मंदिर घाट पर पहुँचे? क्योंकि ब्रजकिशोर बाबू ने इन लोगों के लिए बजरा ठीक किया था मान मंदिर घाट पर। कहाँ जाना था? तो कार्तिक की पूर्णिमा की सुंदरता देखने के लिए इनको दशाश्वमेध घाट पर जाना था। कार्तिक की पूर्णिमा की सुंदरता देखने के लिए इन्हें दशाश्वमेध घाट जाना था। बजरे पर चांदनी बिछी थी। चांदनी बिछी थी कहने का अर्थ है कि बहुत सुंदर मतलब चांदनी रात थी, जो चांदनी रात में जो सुंदरता होती है, जो चांद की रोशनी होती है, वो पूरी नाव पर छाई हुई थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि रात का समय है। पुरुष मोहन बाबू, देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है। पुरुष, क्यों पुरुष कहा, उनको इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, वे जल्दी से बजरे पर चढ़ गए। पहले उन्हें क्या, देखिए जो बजरा होता है वो पानी में डोलता है, ऐसे हिलता है, ऐसे शेकी होता है थोड़ा, तो थोड़ा बैठने में डर भी लगता है। लेकिन क्या किया उन्होंने, पुरुष जो मोहन बाबू हैं वो जाकर के बैठ गए। और मनोरमा को चढ़ने में डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था, जैसे यहाँ पर ये बजरे के इस तरफ खड़े हैं और इस तरफ पीछे की तरफ जाकर के मोहन बाबू बैठ गए। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आइए बैठ जाइए। मेरे तो ऊपर आते ही मनोरमा ने धीरे से इनके कान में कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। तो उसके कानों में यह बात कही। किसने कही यह बात? मनोरमा ने कही। किससे कही? राम निहाल से कही। क्या बात कही? तो ये वाली बात कही। बजरे पर कौन आकर के सबसे पहले बैठ गया था? तो मोहन बाबू आकर के बैठ गए थे। मनोरमा को बैठने में किसने मदद की? तो हाथ बढ़ा करके राम निहाल ने मनोरमा की मदद की। मैंने कह दिया, कोई चिंता नहीं। लेकिन ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप, मतलब जो ये है राम निहाल है, बता रहा है शामों को कि वो चली गई वहां से, मतलब वहां से हट गई। वो कौन हट गई? मनोरमा हट गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी उसकी जो उसका जो सुरभित श्वास था, मतलब श्वास सांसों की जो खुशबू थी, वो अब भी उसकी जो अनुभूति मतलब उसे अनुभव हो रहा था, अभी भी उस चीज को अनुभव कर रहा। इसलिए मैंने कहा कि राम निहाल कैसा चरित्र है, इसमें एक कमजोर चरित्र का इंसान है, जैसा हमें नहीं बनने की सलाह लेखक दे रहे हैं। हम आते जाते, हमारा जो जीवन है उसमें हजारों लोगों से हम मिलते हैं, लेकिन हर कोई कैसा है उस पर विश्वास करके हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, या हर कोई सभी का प्रेमी या प्रेमिका नहीं बन जाता है। तो यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है कि अगर कोई आपके पास आता है तो आप उसकी मदद कीजिए, उससे बात कीजिए, अपने मतलब इतना कमजोर मत बनिए आप, जैसा यहाँ पर राम निहाल है। तो राम निहाल मैंने मन को शांत किया, एकदम अशांत हो गया उसका मन, राम निहाल का मन। चांदनी निकल आई थी और घाट पर आकाश दीप जल रहे थे। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि दो प्रकार के दीपों की चर्चा की गई है। एक है आकाश दीप, और दूसरा है गंगा की नदी की जो धारा में बह रहे हैं, जो जल की धारा में बह रहे हैं, वो दीपदान, गंगा जी की पूजा का दीपदान। तो घाट पर आकाश दीप जल रहे थे और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बह रहे थे। दो प्रकार के दीप है, एक एक आकाश दीप है, और एक गंगा जी के जल में, गंगा जी की धारा में बह रहे छोटे छोटे दीपक भी हैं वहां पे। मोहन बाबू की बड़ी गोल गोल आंखें और भी फैल गई, मतलब और भी फैल गई, मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इतनी सुंदर, इतने सारे दीपकों को देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गए, हैरान रह गए। और उन्होंने मनोरमा से एक प्रश्न किया, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? गंगा जी की पूजा, और क्या, मनोरमा ने कहा। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि मनोरमा से गंगा जी की जो, गंगा की धारा में जो दीपक बह रहे थे उसके बारे में इन्होंने क्या प्रश्न पूछा मोहन बाबू ने, मनोरमा ने उसका क्या जवाब दिया, तो ये सारे आंसर्स आपको मैं साथ साथ बता रही हूँ, ध्यान दीजिए, नोट कीजिए आप लोग इसको साथ साथ। इसके बाद है ये मान मंदिर घाट है। तो यहाँ पर मोहन बाबू कहते हैं कि यहीं पर तो तुम्हारा और मेरा मतभेद है।
मतभेद मतलब जहाँ पर थॉट्स नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के थॉट्स जहाँ पर डिफरेंस है, और ठीक है, ओपिनियंस जहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस इन ओपिनियन, जहाँ मतभेद है। तो ये वाक्य आपको याद करने की जरूरत है कि उनके अनुसार, मोहन बाबू के अनुसार, गंगा जी की धारा में बहते हुए दीपक का क्या अर्थ है। तो जहां मनोरमा कहती है कि गंगा जी की पूजा है, वहीं मोहन बाबू कहते हैं कि ये दीपक उनके लिए इस चीज के प्रतीक हैं कि जीवन एक लघु दीप है, और इस लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। तो ये कल्पना भी करने लगे कि उनका जो जीवन है एक लघु दीप है। ठीक है, उनका जो जीवन है वह लघु दीप है, और उस दीपक को वे क्या करेंगे, उस दीपक को इस अनंत की धारा में बहा देंगे। मतलब गंगा की धारा में मैं अपने शरीर को मैं क्या करूंगा, मिला दूंगा। ऐसा उनका मानना था कि जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। आह, कितनी सुंदर कल्पना। मैं मानती हूँ कि इनकी बातों में गहराई है, लेकिन गहराई से ज्यादा क्रेजीनेस, पागलपन ज्यादा है इनकी बातों में। ठीक है, कहकर मोहन बाबू उच्छ्वसित हो उठे। उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो उठी। मतलब फिजिकली एकदम सोचने लगे कि कैसा होगा अगर मैं अपने आप को इस धारा में मिला दूं। तो मतलब अगर मैं रहूंगी तो मैं तो बहुत डर जाऊंगी देख करके। आपकी क्या राय है इसमें, आप जरूर लिखिएगा। गंगा की धारा पानी से और अग्नि से वैसे भी हमें खेल नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमेशा के लिए जीवन हम खो देंगे। तो उनके अनुसार जो बात है ये याद रखिए। मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा, देखा ना आपने। मतलब चढ़ते समय जब नाव पर चढ़ रही थी मैं, तभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पति थोड़े पागल हैं और थोड़े पागल बनाए जा रहे हैं। लेखक लेखक क्षमा कीजिएगा, राम निहाल बता रहा है श्यामा को कि मैं चकित हो रहा था। मतलब इन लोगों की बातों को सुन करके, कहा तो मैं इतनी सुंदर जोड़ी को देख करके मैं सोच रहा था कि कितनी सुंदर है ये लोग, सुंदर, क्योंकि शुरू में ही उसने कहा, शुरू में कि सुंदर युवती निकली। लेकिन ये मतलब जब इनके पास आया तो समझ में आया कि ये क्या चल रहा है, कितनी हलचल है इनके जीवन में। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया था। मैंने आपको बताया कहाँ से शुरू हुआ है इनकी यात्रा, कहाँ से शुरू हुई है, मान मंदिर घाट। और कहाँ तक पहुंची अभी, पंचगंगा घाट। और कहाँ तक जाते हैं राम निहाल, दशाश्वमेध घाट तक जाते हैं, जहाँ की सुंदरता जो है वह देखने योग्य है। इनको जाना है दशाश्वमेध, लेकिन गए कि नहीं गए वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो मैं चकित हो रहा था। तभी हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से थोड़ी ठिठोली की उसने। ओहो, तो आपके अनुसार ये जो गंगा जी में बहते हुए दीप जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का संकेत है, तो फिर ये जो बैम्बू स्टिक्स में, बांसों में टंगे हुए दीपक हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, बांसों में टंगे हुए दीपक मतलब वहां पर ऐसे बैम्बू स्टिक्स होते हैं, और उसमें ऐसे यहाँ पर दीपक जलते रहते हैं। तो मोहन बाबू ने छूटते ही कहा कि ये जो आकाश है ना मनोरमा, ये आकाश असीम है, और ये दीपक बताते हैं, हमें इशारा करते हैं कि हमें अपने जो हमारी जो हमारा जो सोल है, हमें अपने सोल को इस आकाश से मिला देना चाहिए। तो जीवन दीप को उसी ओर जाने का यह संकेत है। मतलब हमारा जो जीवन रूपी दीपक है, उस जीवन रूपी दीपक को हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन रूपी दीपक को हमें आकाश से मिला देना चाहिए। फिर हाँफने लगे, बोलते बोलते एकदम हाँफने लगे और कहने लगे, मैं जानता हूं तुम लोगों ने मुझे पागल समझ कर रखा है, मैं जानता हूं। फिर शायद देखिए, हो सकता है जीवन में उन्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिले होंगे जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया होगा, उनको छला होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक ने किसी को छला है तो दूसरा भी वैसा ही होगा। हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है उनके अपने भाइयों ने, अपने नौकरों ने, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को मतलब एकदम अशांत बना दिया, पागल बना दिया है। मैंने जिसके साथ भी भलाई की उस व्यक्ति ने मुझे छला है, ऐसा मानो वो कहना चाहते हैं। मुझे संसार से विमुख कर दिया है, मतलब मैं विमुख हो गया। विमुख मतलब सम्मुख मतलब होता है सामने, विमुख मतलब दूरी, डिस्टेंस, मतलब मैं अलग होना हो जाना चाहता हूँ। तो किसी ने मेरे मेरे दिमाग में जो जो मेंटल प्रेशर है, मानसिक विप्लव, जो मेंटली जो मैं इतना अनस्टेबल हूँ, इतना विप्लव चल रहा है मेरे दिमाग में, किसी ने मुझे सहायता नहीं दी।
क्या मैं ही सबके लिए मरा करूँ? मतलब सबकी उन्होंने अपने जीवन में बहुत हेल्प की होगी, पड़ोसियों की, भाइयों की, चचेरे भाइयों की, सबकी। लेकिन उन्हें धोखा मिला होगा जीवन में। लेकिन सबसे धोखा पाया पाया है तो पत्नी भी वैसी हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो कहते हैं कि अब मैं यह नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्रेम की आवश्यकता है। तो पूछा जाएगा प्रश्न, किसे अकपट प्रेम की आवश्यकता है? तो कहते हैं कि मुझे अकपट मतलब प्योर लव, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। तो मुझे विशुद्ध प्रेम की आवश्यकता है और मनोरमा तुमसे भी मुझे यह प्रेम नहीं मिला। तुमने भी मुझे अकपट प्रेम नहीं दिया। तो सिर्फ कुछ लोगों ने धोखा दिया इसलिए पत्नी भी धोखेबाज है, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। मनोरमा घबरा गई उनकी उसकी बातों को सुनकर के। उसने कहा, "चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। क्यों शांत हो जाऊँ?" पीछे अच्छा इसके पीछे वाले स्लाइड्स में जो भी क्वेश्चन्स है मैंने आपको बताया है साथ-साथ। प्रश्न क्या है कि क्या इनका जो मत किस किन बातों में इनका मतभेद है? तो जल में गंगा जी की धारा में बह रहे दीपक मोहन बाबू के अनुसार गंगा जी की धारा में बह रहे दीपक का क्या तात्पर्य है? और ये आकाश दीप जो जले हुए हैं, बाँसों में जो टंगे हुए दीपक है, उनके अनुसार वे क्या हैं? तो इसके बाद मनोरमा का के घबराने का कारण समझाइए। तो उनकी जो तबीयत बिगड़ गई थी, मानसिक रूप से जो वे असंतुलित हो गए थे, इसीलिए मनोरमा घबरा गई। मानसिक रूप से असंतुलित हो गए थे। कौन असंतुलित हो गए थे मानसिक रूप से? कौन असंतुलित हो गए थे? तो उनके पति मोहन बाबू। क्यों शांत हो जाऊँ? राम निहाल को देखकर चुप रहूँ, ये सब बातें वो कहते हैं। अब ये मैंने मतलब राम निहाल एकदम सावधान होकर राम निहाल ने कहा, "मांझी" मांझी मतलब जो नाव चलाता है। तो उन्होंने कहा, "अब घूम चलो।" तो कहाँ से घूम चले? मान मंदिर की ओर वापस वहाँ से घूम चले। मतलब पंचगंगा के आस-पास कहीं टच किया था और वह नाव वापस घूम चली। कहाँ घूम चली? वापस मान मंदिर की ओर। तो क्या नाव यहाँ तक गई थी? कहाँ तक गई थी? दशाश्वमेध घाट तक गई थी? नहीं, दशाश्वमेध घाट तक वे लोग जा भी नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? निकले थे वहीं जाने के लिए, क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि बीच में ही ये जो मोहन बाबू है उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और वे एकदम कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। तो कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी, मतलब ठंड बढ़ रही थी और नाव मान मंदिर की ओर चल पड़ी। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के बारे में सोच रहा था। एक होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक होता है मेंटली अनस्टेबल जो इंसान होता है, उसको हम बोलते हैं मनोविकार। तो मनोविकार के बारे में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, "ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ, मनोरमा उसने तुम्हारे साथ मिलकर।" तो उन्हें मनोरमा और ब्रज किशोर पर संदेह है। किसे संदेह है? किस व्यक्ति को मनोरमा और ब्रज किशोर पर संदेह है? तो मोहन बाबू को मनोरमा और ब्रज किशोर पर संदेह है कि वे लोग साथ में मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या षड्यंत्र रच रहे हैं? पागल बना देने का षड्यंत्र रच रहे हैं। किसे पागल बना देने का? तो मोहन बाबू को पागल बना देने का षड्यंत्र ये रच रहे हैं। ओह! अब चुप, अब इतना अपमान कोई स्त्री कैसे सह सकती है? ठीक है? तो इसीलिए वो कहती है मनोरमा कि अगर मतलब एक अकेला पति-पत्नी अगर अकेले हैं और कहीं किसी ने कुछ कह दिया तो सुन भी ले, पर सबके सामने इस तरह से कोई कैसे किसी का अपमान कर सकता है? तो उसने कहा कि आप मेरे लिए विष मँगा दीजिए, संखिया मँगा दीजिए। आपको मुझ पर संदेह है ना? ना मैं रहूँगी और ना आपको संदेह रहेगा। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। छुट्टी हो, खत्म हो जाएगी, आपको मुझसे छुट्टी मिल जाएगी। पंचगंगा घाट, ये दशाश्वमेध घाट है, आप देख पा रहे हैं इसकी शोभा, सुंदरता देख पा रहे हैं इसकी। और ये आकाशदीप है, घाट घाट पर बाँस में टंगे हुए दीपक और ये गंगा जी की धारा में बहते हुए दीपक। अब जैसे ही उसने कहा कि आप ये मँगा दीजिए, ज़हर मँगा दीजिए मेरे लिए, तो तुरंत स्वस्थ हो गए। पल में तोला और पल में माशा, इनका व्यवहार जो है वो तुरंत बदलता था। किसका? मोहन बाबू का। तो वो कहने लगे, "तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बातें ना कहनी चाहिए, मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा।" और तुरंत मतलब एकदम सही में ऐसा लगता था कि मानसिक रूप से अस्थिर थे ये और वास्तव में थोड़ा पागलपन था इनमें। क्योंकि वास्तव में इन्होंने क्या किया, मनोरमा के कोमल चरणों को इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। अब बेचारी जो पैर उसके पकड़े उन्होंने तो पैर छुड़ाती हुई वह पीछे खिसकी।
पीछे खिसकी तो वहां पर खड़ा था राम निहाल, उसके शरीर से इसका स्पर्श हो गया, कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या करे, किधर जाए। तो दुखी हो गई और संकोच में जैसे ऊब चूब रमनी जो होती है, क्या करे क्या ना करे, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए, आश्रय मतलब यहाँ पर राम निहाल ऐसा सोच रहा है कि वह मेरा आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो रही थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह सिर्फ अपने पति को समझाना चाहती थी कि वो जो उस पर शक कर रहे हैं वह गलत है, ऐसी वह बिल्कुल नहीं है। मनोरमा ने फिर से दीनता से देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। मानो वो कहना चाहती थी कि ये जो मेरा मजाक बनाया जा रहा है उसे आप मत देखिए, मेरा व्यंग्य, मेरा जो मजाक है वह देखने की वस्तु नहीं है। और राम निहाल को ऐसा लगता था कि एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। वह उसका आश्रय नहीं खोज रही थी, वह सिर्फ एक मदद की गुहार लगा रही थी उससे, क्योंकि उस पर एक दुर्वह संदेह भार था। दुर्वह मतलब जिस, दुर्वह वह मतलब वहन, जो वहन न किया जा सके। वहन मतलब एक बर्डन, एक जिसको ले करके हम चल ना सके, उसको हम कहते हैं दुर्वह, जिसको वहन न कर सके। तो मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। कौन से घाट पर लग गया वापस बजरा? मान मंदिर घाट पर वापस बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी। पैड़ी जो होता है ना, वो एक ऐसा पटरे जैसा होता है, लकड़ी के पटरे जैसा होता है, जिस पर से पैर रख करके आप नाव में प्रवेश कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं पैड़ी। और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा, कितनी सुंदर युवती से मैंने बात की, इसका हाथ पकड़ा, इसके शरीर से मेरा स्पर्श हुआ, वाओ व्हाट अ डे। तो धृष्टता से मतलब शरारत से मैंने मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ, क्या बात है, कितना अच्छा दिन था मेरा, मतलब इस तरह से। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें ये जो राम निहाल है उसके जैसा कमजोर कैरेक्टर का इंसान, कमजोर पात्र नहीं बनना चाहिए। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने मन पर भारी बोझ डालकर। क्या भारी बोझ था? कि क्या मनोरमा मुझसे प्रेम करती, इतनी सारी बातें की मुझसे, मेरा हाथ पकड़ा, तो ये सब अनवांटेड जो इसने बर्डन अपने ऊपर लिया है। धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने फिर से कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। यहाँ पर सहायता मत कीजिएगा नहीं है, वो पूछ रही है, सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था, मतलब मैं आश्चर्यचकित था कि मुझसे मदद मांग रही, क्या कहना चाहती है, किस प्रकार की सहायता पाना चाहती है। तो इस तरह से तरह तरह के संदेह इनके मन में आ रहे थे। तो एक बार सिर्फ मैं चाहती हूँ एक बार आप ये जानिए कि शीर्षक की सार्थकता, संदेह शीर्षक की सार्थकता अगर आपसे पूछा जाता है, तो राम निहाल को यह संदेह था कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। फिर उसके बाद राम निहाल ये मनोरमा को यह मोहन बाबू को यह संदेह था कि जो मनोरमा है या जो ब्रज किशोर बाबू है, ब्रज किशोर मनोरमा के साथ मिल करके उनकी उन्हें अदालत में पागल साबित कर देना चाहता है और उनकी संपत्ति को हथिया लेना चाहता है, यह उन्हें संदेह था। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स के अनुसार अलग अलग एक से दो वाक्य लिखिए, एग्जाम्पल्स दीजिए, आपके शीर्षक की सार्थकता, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल आपका जरूर पूरा हो जाएगा। तो मतलब बहुत कठिन काम नहीं है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल लिखने में। आपको ऐसा लगता है बहुत कठिन है, आप हर एक कैरेक्टर को ध्यान से सोचो और टाइटल कहाँ कहाँ जुड़ता है वो आप देखिए। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। अब वापस यहाँ पर स्टोरी खत्म हो गई। किसकी स्टोरी खत्म हुई, किसकी कहानी खत्म हुई यहाँ पर? मनोरमा, मोहन बाबू और राम निहाल। और क्या चीज था इसमें? बजरा। और जिक्र किसका हुआ है? ब्रज किशोर का। ठीक है, याद रखिए, ये कहानी उसने सुनाई उनको। तब श्यामा ने गहरी दृष्टि से, गहरी दृष्टि से मतलब कैसे, एक मित्र दूसरे मित्र को सुना रहा है तो हम ध्यान से सुनते हैं, आंखें फाड़ करके हम सुनते हैं। राम निहाल को देखा, वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में, आगे और भी कुछ है या बस हो गई कहानी खत्म? राम निहाल ने सिर झुका कर कहा, हाँ और भी है। वही कहो ना, ये श्यामा कहती, बताओ ना, फिर रुक क्यों गए, बताओ। तो यहाँ से राम निहाल का डायलॉग है, संवाद है। राम निहाल कहता है, कहता हूँ सुनो, धीरे धीरे मुझे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत की ओर से पागल प्रूफ कर दिया जाए, पागल मान लिए जाएं, उनको सिद्ध कर दिया जाए कि वे पागल हैं। और क्या होगा उससे? कि ब्रज किशोर जो है उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाएंगे, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे।
तो ये पहले की कहानी है, तब के रूल्स रेगुलेशंस जैसे होते होंगे उसके हिसाब से यह कहानी रची गई है, कहानी लिखी गई है। ज़्यादा इसमें अपना लॉजिक हम भिड़ाएँगे, लगाएँगे नहीं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, यह वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट है, कि संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। बिल्कुल, चल रहा है। अगर ये पूछा जाए, संसार दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है, सिद्ध कीजिए। तो आप सिद्ध करने के लिए आपको एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ेंगे, कि कैसे लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं। आप एग्ज़ाम्पल्स दीजिए, टेलीविज़न पर इतने विज्ञापन देखते हैं, फेयर एंड लवली जैसे विज्ञापन आप देखते हैं, जो बताता है कि पाइए 6 महीने में गोरापन। तो एक तो अ, जो जिस व्यक्ति का रंग गोरा नहीं है, आप उसको ठेस पहुँचा रहे हो, उसकी भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं और एक गलत बात भी फैला रहे हैं आप। तो ऐसा ही कुछ 2-3 एग्ज़ाम्पल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं कि संसार कैसे दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो ना, वह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। तो अब प्रश्न है कि चिट्ठियों का बंडल, चिट्ठियाँ किसने लिखी थी? राम निहाल के हाथों में जो चिट्ठियाँ थी वह किसने लिखी थी? तो वह मनोरमा ने लिखी थी। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा, जैसे कैसे हम किसी को डाँटने वाली मतलब एकदम ऐसी नज़रों से हम देखते हैं। राम निहाल कहने लगा, "तुमको भी संदेह हो रहा है सो ठीक ही है, मुझे भी संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है?" तो ऐसा उसने पूछा, कि "क्यों मुझे बुलाएगी इस समय? इसीलिए मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ। मैं किसी झंझट में फँसना नहीं चाहता हूँ।" देखिए, झंझट उसने खुद बनाया है। वो खुद इतना कमज़ोर व्यक्तित्व का है कि जो अपने लिए ही कठिन परिस्थितियाँ तैयार करता है, खुद के लिए कठिनाई भरी परिस्थितियाँ तैयार करता है और उन परिस्थितियों को छोड़ कर के भागना चाहता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि मनोरमा जाने मुझे क्यों इस समय बुला रही है? तो श्यामा हँस कर कहती है, "अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वो कैरेक्टरलेस लेस है, दुष्चरित्रा है? तुम्हें ऐसा लगता है कि मनोरमा दुष्चरित्रा है? छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? तुम किसी के बारे में भी इतने प्रेजुडाइज़ कैसे हो सकते हो, जजमेंटल कैसे हो सकते हो? तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? हो सकता है उसको वाक़ई तुम्हारी वहाँ पर अपने पति को बचाने में ज़रूरत हो, क्योंकि तुम उसी फ़ॉर्म में काम करते हो जहाँ ब्रजकिशोर काम करता है, जहाँ से तुम्हें बहुत सारी सच्चाइयाँ मिल सकती हैं, जहाँ से तुम एक अदालत में गवाह बन सकते हो, बहुत सारी बातें हैं। तो देखूँ तो हाथ में यह कौन-सा चित्र है? क्या मनोरमा का ही चित्र लेकर बैठे हो? कहते-कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया और उससे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वह चित्र श्यामा का ही था। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का ये कैसी चाइल्डिश हरकत है? ये कैसा बचपना और बचकाना हरकत है? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें यह संदेह है कि मनोरमा तुम्हें प्यार करती है और तुम्हें अपने आप पर भी तुम्हें मतलब ये डाउट है कि तुम मुझको प्यार करते हो, अपने आप पर संदेह है। तो कहती है कि क्या तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए और कोई चीज़ें, आइटम्स नहीं मिला, अच्छा साधन नहीं मिला तुमको, जो तुमने ये सब किया है? तो मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। साधन मतलब चीज़ें, एक तरफ मनोरमा है, एक तरफ श्यामा है, वॉव ग्रेट! मतलब तुम तो बहुत अच्छे हो तुम। और इसीलिए जब तुमने अपने सामने तरह-तरह की परेशानियाँ खड़ी कर ली हैं, तो कायरों की तरह यहाँ से बोरियाँ बंधना लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा ही होता है। हम अपने बनाए हुए जाल में हम खुद फँस जाते हैं और फिर जब कोई चारा नहीं होता हमारे पास, तो हम उस परिस्थिति को छोड़कर भागना चाहते हैं। राम निहाल की बुद्धि उस समय मानो काम नहीं कर रही और वह हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा। जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो, तो वह राम निहाल जो भगोड़े की तरह यहाँ-वहाँ भागता फिरता था, आज उसकी गलती श्यामा ने उसे बता दी और कहा कि गलती उसकी नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम जो ऐसा हरकत करते हो ना, ये तुम्हारी गलती है। तो अब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। तुम जो भगोड़े बने फिरते हो ना यहाँ-वहाँ, भागने की ज़रूरत नहीं है। तो निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानती, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। मतलब प्यार ऐसा, वो कहना चाहती है कि प्यार ऐसा नहीं है कि किसी ने 2-4 बातें कर ली और उसको तुमसे प्रेम हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्यार जो है वह समर्पण का नाम है, समर्पण का नाम है। तो हाँ, लेकिन एक बात सुनो, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा। प्रश्न पूछा जाएगा, दुखिया स्त्री किसे कहा गया है? मनोरमा को कहा गया है। कहाँ रहती है मनोरमा? पटना, पाटलिपुत्र, पटना में रहती है। तुमको अभी यहीं रहना होगा। तुम उसकी मदद करके आओगे। किसकी मदद करके आओगे? मनोरमा की मदद करके आओगे।
पहली जो ट्रेन मिले उससे पटना जाओ और ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। तो किससे मनोरमा की रक्षा करनी है? ब्रज किशोर की चालाकियों से। और फिर मेरे यहाँ चले आना। ये जो तुमने अपने चारों ओर एक ये इल्यूजन बनाकर रखा है, भ्रम बनाकर रखा है कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, वह मुझसे प्रेम करती, इससे तुम बाहर निकलो। वास्तविक जिंदगी में तुम आओ। यह सब तुम्हारा इल्यूजन था, तुम्हारा भ्रम था, तुम्हारा संदेह था। राम निहाल धीरे से उठ करके वहां से वह क्या करने चला गया? वह वहां से उठ करके स्नान करने चला गया, पटना जाने की तैयारी में वह लग गया। ध्यान से सुनिए और प्रैक्टिस करते रहिए।